बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा। यह 16 महाजनपद में बिहार में कितने महाजनपद? 3। इसमें बिहार में दक्षिण बिहार का सबसे बड़ा महाजनपद मगध। मगध का पहला राजा का नाम बिंबिसार, पहला वंश का नाम हर्यंक वंश। इसने धीरे धीरे कब्जा करते 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 पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। नंद वंश के शासक धनानंद के समय पूरे भारत पर कब्जा हो चुका, शासन एकात्मक हो चुकी थी, पूरा कंट्रोल केंद्र से होता था। इसी बीच आया सिकंदर का सेनापति, हार गया, बेटी भी दिया, दहेज भी दिया, चली हो गया यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहेज में ले लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का पहले से बिया था, धनानंद की बेटी दुर्धर्ष। तो पहले के समय में लड़की सब जो बहुत सीधी होती थी, जब लोग 2-3 बिया कर लेते थे। आज एक बिया वाला रो रहा है। एक आदमी दिल्ली में, उनका ऑफिस शाम 6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन वो घर जाते हैं रात को 10 बजे। मतलब उनका है कि भाई वो सूझ जाए। 6 बजे ऑफिस बंद, लेकिन जाएंगे कौन बजे? तो डरता बेचारा, डरता कोई तनी सा दिमाग होकर कोई नोच के खा जाए तो कौन ना डरेगा। हम तो पहले के समय में ये पॉसिबल था। अभी तो नहीं, कोई दूगो बिया करे ना, धुआं फेंकेगा कान में से तो दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइन में साउंड का क्या दिक्कत हो गया जी? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य की पहला बियाह, दूसरा बियाह कार्नेलिया, कार्नेलिया या हेलन, कार्नेलिया या मगध पर कितने पहले, मगध पर शासन कई वंशों ने किया कि नहीं किया? मगध वंश जो था उसपे सबसे पहला कौन सा वंश? मगध पर कौन सा वंश? हर्यंक वंश का शासन था सबसे पहला, हर्यंक वंश, हर्यंक वंश। उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश के बाद अभी कौन सा वंश चल रहा है? अभी मौर्य वंश पढ़ा रहे थे ना। लड़की जब काल के दुनिया होता है, करी से कोई अभी कहाँ कोई वंश चल रहा है। 2022 सोच लिए सर, दुनिया दूसरा होता है। अब मतलब अभी मौर्य वंश पढ़ा रहे ना, 22 में कौन वंश चल रहा है सर? आगे बढ़े, लड़की लोग को समझ में आ रहा है ना? चलिए ध्यान देते हैं। मौर्य वंश से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे। जस्ट सिकंदर का आक्रमण हुआ था मौर्य वंश की स्थापना से जस्ट पहले। किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर। हालांकि सिकंदर से पहले भी ईरानी शासक डेरियस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी डेरियस। कौन था? डेरियस। किस वंश का शासक? हखमनी वंश। हखमनी वंश, ईरान के हखमनी वंश का अंत किसने कर दिया? सिकंदर। और ईरान के शासक शाहदारा की बेटी रुखसाना, नाम क्या था? रुखसाना, रुखसाना। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेक्सोना। तनी और टेढ़ करता तो डेक्सोना इंजेक्शन हो जाता। इंजेक्शन हो, डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन होता है डेक्सोना। तो वो रेक्सोना, रुखसाना से क्या हो गया? रेक्सोना। सिकंदर जहां जहां लड़ाई करता था साथ ही साथ रहती थी। सिकंदर जिस राजा को हराता था उसके बाद में ये क्या बांध देती थी? राखी बांध देती थी। अब फिर दोनों मिलके मार करता था, जीजा साला दोनों मिलके। नहीं समझ आया? बताइए, गांधार के किस राजा ने बिना लड़े सिकंदर की अधीनता स्वीकार की? गांधार के राजा आम्भिक। गांधार के राजा ये किसका बैचमेट था पता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य भी तक्षशिला में पढ़ा, आम्भिक भी तक्षशिला। आम्भिक तक्षशिला के राजा का लड़का था और उसने अधीनता स्वीकार कर दिया। पंजाब के राजा पोरस युद्ध किए थे, युद्ध में हार गए थे, लेकिन सिकंदर की बड़ी वीरता के साथ क्या किए थे? सामना किया था। तो उन्होंने कहा कि हमारी आगे की लड़ाई में साथ दीजिएगा। सिकंदर की सेना कौन सी नदी पार नहीं की? ब्यास। कौन सी नदी? ब्यास नदी को पार नहीं किया और सिकंदर की सेना लौट गई।
323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु ईरान इराक के किस शहर में? बेबीलोन। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या नाम था? बुके भराल। क्या नाम था? बुके। सिकंदर के गुरु जी का नाम? सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लेटो। प्लेटो का दूसरा नाम? प्लेटो का दूसरा नाम अफलातून। प्लेटो का दूसरा नाम अफलातून। अब प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। सुकरात नहीं है? सुकरात नहीं है? सुकरात को जहर का कटोरा दे दिया था सब पीने के लिए। सुकरात को जहर का कटोरा दे दिया पीने के लिए। बहुत बड़े दार्शनिक थे और उसको वहां का राजा एक कटोरा जहर पिया दिया सुकरात को। अब पी लिए वो, आराम से पी लिए वो सुकरात। वहां कहे कि आज नहीं तो कल मरना ही, एहसान से जिएंगे। मर गए कौन? सुकरात। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जाति से निम्न जाति के थे, शूद्र जाति। किस जाति के? शूद्र। जस्ट इससे पहले नंद वंश भी किस जाति का? शूद्र। और इसने राजपूतों के अंत करने के लिए सर्व छत्रांतक उपाधि भी धारण कर ली। हालांकि केंद्रीय शासन किसके समय हुआ? नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। कहाँ आक्रमण किया था? कलिंग। कलिंग आक्रमण किया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? किसके सहायता से शासक बने थे? चाणक्य। चाणक्य का ही नाम क्या था? विष्णुगुप्त। उन्हीं का नाम कौटिल्य। उन्हें अपनी सभा से बेइज्जत करके किसने भगाया था? धनानंद। अतः उन्होंने बदला लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को कहां ले गए? तक्षशिला। वहां पूरी शिक्षा दिए और तब नंद की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने क्या किया? हमला कर दिया। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्धरा को फंसा लिया था और दुर्धरा ने सारी सूचना दे दी थी। तो ये सब चीजें भी बहुत मायने रखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुर्धरा खुद अपने पिता को पसंद नहीं करती थी क्योंकि धनानंद शराब के नशे में रहता था, दिन भर ऑर्केस्ट्रा देखता रहता था। समझ में आ गया कि नहीं? आरा से बुक करके लाता था। समझ में आ गया नहीं? दिन भर ऑर्केस्ट्रा देखता था। अब आप बताइए, आप ही में किसी के पिताजी दिन भर ऑर्केस्ट्रा देखेंगे, आप सम्मान करिएगा? गरियाएगा देखिए पूरा रंगीन हो गया है पूरा। देखो ये कचरा कर रहा है कि बगल में बैठ के हम भी देखेंगे। पूरा गांव का छाटल हमरे बैच में आता है। हम जितना सबसे चंडाल रहेगा ना, उसको सब गांव वाला सब मीटिंग करके खान सर के यहाँ भेज देगा। गांव का सबसे चंडाल है, कहाँ भेज दो? खान सर। आप लोग में भी कमो बेश यही नियम लगता होगा। सेम रूल लगता होगा कि नहीं लगता होगा? एकदम खतरनाक जो रहेगा ना, उसको कोई इलाज नहीं है उसका, जिसका उसको भेज देगा, जाओ खान सर क्या है। हाँ खान बाबा मोक्ष मिल जाएगा, जाए। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कई सारी नीतियां अपनाया था। हालांकि फास्फोरस का प्रयोग उस समय बारूद के तौर पर किया गया था, जिसमें धनानंद बच गया था। लेकिन धनानंद के महल में प्रवेश करने, उसे गुप्त कक्ष जहां वो छुपा रहता था, इस सब की जानकारी उसको वहां के द्वारपालों से मिलकर और दुर्धरा से मिलकर हो गया। बाद में दुर्धरा से क्या हो गया? विवाह हो गया उसका, और दुर्धरा का सब अरमान चौपट हो गया, जैसे उसने किससे भी आ गया? कार्नेलिया से विवाह किया था। यहां तक तो समझ में आ गया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसने बंगाल पर भी अभियान किया था, कलिंग अभियान भी किया था। हालांकि गोरखपुर के पास इसने एक शाहगौर अभिलेख बनवाया है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछता है। जब मौर्य वंश के संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लगाएंगे ना तो गुप्त वंश हो जाएगा, मौर्य वंश से खत्म हो जाएगा। केवल चंद्रगुप्त लगा देंगे तो कौन सा वंश हो जाएगा? तो दूसरे हो जाएगा। यहाँ से सीधे फिर 500 साल आगे चल जाएगा यहाँ पर। इसलिए मौर्य लगाएंगे तभी जाके क्या होगा? आपको चंद्र मौर्य। इसने शाहगौर अभिलेख बनवाया, कहाँ पर? गोरखपुर में। ये शाहगौर अभिलेख की दो विशेषता, पहला कि ये तांबा का है, दूसरा इसमें अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात राजा जनता की किस तरह से मदद करता था, इसकी जानकारी लिखी हुई थी। ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन था। अकाल के दौरान
जनता की मदद के लिए पहुंचाए जाने वाले राहत सामग्री की चर्चा किस अभिलेख में? शाहगौर अभिलेख। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिला है शाहगौर अभिलेख। एक और वजह से ये फेमस है क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था अभिलेख लिखने में उसकी रुचि नहीं थी। अब जब किसी व्यक्ति की रुचि नहीं रहती है और वो इंसान वो काम करने लगता है तो थोड़ा सा फेमस, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान जाता है। हमारा काम दिन भर पढ़ाना है, कल को हम खाना बनाने लगे, लोग कहेंगे ना भाई क्या हो गया। वो अलग बात है कि जो खाएगा वो फिर खाएगा नहीं दोबारा नहीं खाएगा, उसको बुला देंगे आओ हम बनाए, दोबारा नहीं खाने वाला है वहां पर। पता नहीं, हो सकता है कि उसको फूड पॉइजनिंग भी हो जाए अब आदमी को बनाने नहीं आता है तो कैसे बनाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शाहगौर अभिलेख को लिखवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सारा काम किए थे। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरे भारत पर कब्जा हो चुका था और गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण इसने किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। आप बताइए, बिहार से जाकर गुजरात में झील का निर्माण करना, इसका मतलब उस समय बिहार आगे था और गुजरात क्या था? पीछे था। और वहां जाकर उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ये नीचे का राज्य उस समय जूनागढ़ कहलाता था, तो जूनागढ़ राज्य में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। और इस झील का निर्माण करा के उसने नाम तक नहीं लिखा कि इसने हमने बनवाया है। बाद में वहां पर रुद्रदामन नामक एक व्यक्ति शासक आया जो 1000 साल के बाद आया था। रुद्रदामन नामक शासक चंद्रगुप्त मौर्य के 1000 साल बाद आया रुद्रदामन। उसने पता किया कि भैया ये झील तो बड़ा सुव्यवस्थित ढंग से बना है, नेचुरल है नहीं, किसने बनवाया था? इतिहास को खंगाला तब पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य, मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उसने वहां पर जूनागढ़ अभिलेख लिखा और उस अभिलेख में उसने कहा कि मैं रुद्रदामन इस झील का पुनर्निर्माण करा रहा हूं, बल्कि न कि निर्माण करा रहा हूं। इसका मूल निर्माण मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर कराया था ताकि गुजरात के लोग खेती कर सके। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम दिशा तक था? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख क्या चंद्रगुप्त मौर्य का है? नहीं। किसका है? रुद्रदामन। किसका है? रुद्रदामन। सेल्यूकस निकेटर किसके समय आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी का नाम दुर्धर्म। किसकी बेटी थी? धनानंद। दूसरी पत्नी का नाम हेलन या कार्नेलिया। दहेज में क्या ले लिया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उस समय उसका नाम एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस्पेमियाई। एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया और पेरिस्पेमियाई, ये नाम उस समय हुआ करते थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस्पेमियाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सेल्यूकस निकेटर आक्रमण किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को एक गिफ्ट दिया था। क्या दिया था? हाथी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और अपना एक दूत छोड़ दिया। उस दूत का नाम मेघास्तनी। बता सकते हैं उसकी पुस्तक का नाम? इंडिका। मौर्य वंश की जानकारी इंडिका, मौर्य प्रशासन की जानकारी इंडिका। उसने कहा था कि उस समय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। उसने लिखा कि भारतीयों को पढ़ने में रुचि है, सुनने में रुचि है, लिखना नहीं चाहते हैं सभी सर। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी आपको पीडीएफ ही दे देते हैं, क्योंकि अब तो वो रुचि और खत्म होते जा रही है। लड़का सबका बस चले तो सोचता है सर काहे ना सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड मार देते हम, बहुत मेहनत है पढ़ने में, नहीं समझे? ऐसा थोड़ी हो सकता है आप लोग का। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो यूरोप में भी फेमस हो गया। कैसे यूरोप में फेमस हो गया? यानी यूनान में फेमस हुआ। कैसे फेमस हुआ? क्योंकि यूनान का शासक सेल्यूकस निकेटर ने कहाँ आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य में। सेल्यूकस ने कहाँ आक्रमण किया? चंद्रगुप्त, मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य पर। कहाँ आक्रमण किया था? मगध पर। तो भाई वहां तो फेमस हुआ होगा ना, ये पूरा इतिहास में वहां के इतिहासकार लिखेंगे। तो वहां के एक इतिहासकार ने लिखा था कि सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया और यहाँ पर उसने सेंड्रोकोटस पर आक्रमण किया, किंतु सेंड्रोकोटस विजयी हो गया और सेंड्रोकोटस ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया से विवाह कर लिया और उपहार स्वरूप 500 हाथी गिफ्ट दिया। तो सेंड्रोकोटस एक नया नाम आने लगा। तो विलियम जोन्स नामक भारत में एक अंग्रेज था जो भारत का भी इतिहास पढ़ा था और यूनान का भी। दोनों पढ़े रहेंगे तब ना आप तुलना कर सकते हैं। एक को पढ़ के तुलना हो जाएगा, नहीं हो सकता यहाँ पे। तो उसने दोनों पढ़ा कि सोच यहाँ लिख रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कार्नेलिया से बिया किया, वहां लिख रहा है सेंड्रोकोटस ने। तो किसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया? विलियम जोन्स। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका।
बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन, बीपीएससी को सबसे ज्यादा पसंद है ना तो गुप्त वंश और मौर्य वंश, ये दो से क्वेश्चन बड़ी ज्यादा पूछता है, गुप्त वंश और मौर्य, इसलिए ये दोनों वंश को एकदम बढ़िया से क्या कर लेना है, रट लेना है, ये सोच के कि आप ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बशर्ते आप दूरधरा के तलाश में न रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ? आगे बढ़िए ना, तो बताइए सेंड्रोकोटस की पहचान विलियम जोन्स ने किसके रूप में किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके नेतृत्व में? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाथियों को भी गिफ्ट में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहयोग से राजा बने थे? चाणक्य जाति से ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शूद्र था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया, जैन धर्म को अपना लिया। अब सोचिए उस समय भी भारत में इतनी आजादी थी कि आप जो धर्म अपनाना चाहते हैं उस धर्म को अपना सकते हैं। आज भारत या पूरे देश में धर्म का एक ही सिलसिला है कि आपका जिस परिवार में परवरिश हुआ, बड़े होकर आप उसी धर्म को अपना लेते हैं, उसी धर्म के लिए दलील देने लगते हैं कि ये धर्म ऐसा है, हमारा है। भैया जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं वो आपके परवरिश का नाम है। अगर धर्म की बात तब होती ना जब आपको सारे धर्मों की शिक्षा दिया जाता और बाद में जब आप 18 साल के होते तो स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एगो पढ़ाई किया ऊपर से कंपलसरी ठोक दिया। नहीं समझ में आ गया? बचपन से आपका वही एक ही आपका परवरिश का नाम है, वरना धर्म तो हम लोग का मानवता का है। आपको किसी भी परिवार में फेंक दिया जाए, सातों महाद्वीप में भी कहीं भी रख दिया जाए, एक चीज है जो नहीं बदलेगा, आप अपने घर में भी इंसान रहेंगे, दूसरे के घर में भी इंसान रहेंगे। लेकिन बचपन से ही अगर आपका परिवार चेंज कर दिया जाएगा, आपका धर्म भी बदल जाएगा। उठा के भेज देगा आपको यूरोप में तो ओ माय गॉड व्हाट आई एम डूइंग होने लगेगा। अब नहीं समझा गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी का नाम? चाणक्य जाति से ब्राह्मण और चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र। आगे जाके कौन से धर्म को अपना? जैन धर्म को अपना लिया। और इसने जैन ग्रंथों के हिसाब से इसने अपना शासन अपने छोटे बेटा, अपने बेटा किसे? बिंदुसार। किसे सौंप दिया? बिंदुसार। इसके बेटा का नाम बिंदुसार। अब ध्यान से देखना लोग, मोतियाबिंद वाला। हर्यंक वंश के शासक का नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। समझ में गया? ये बिंबिसार है और वो बिंदुसार। ऐसा ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में मार के चल आए लोग, 40 को सही बना के आए हैं, सब चौपट हो जाएंगे। मगध का पहला शासक, शासक पूछ रहे तो हर्यंक वंश बताओ। माने हम कुछ पूछे तो कुछ बताओ, कोटा वाला तो और रद्द है। क्या हो गया? चक्कर आ रहा है? जाइए उठ के निकल दीजिए, वो निकलने दीजिए उसको। यहाँ आप हवा में आ जाइए। आप चक्कर आ रहा है? पकड़ लो बाबू एक आदमी, देखो गिर जाएगी। देखो अभी बाहर में रख दो ना, पूछ क्या रही हो कि चक्कर आ रहा है? उसका वोमिटिंग हुआ है, चक्कर नहीं आ रहा होगा। एक आदमी पकड़ लो बाबू, इसको बाहर बैठा दो, देखना गिरे मत, बाहर बैठा दीजिए। अभी भी ये सिलसिला चालू है जी, ये खत्म भी नहीं हो गया। आप समझ में आएगी? नहीं आ गया? हम क्या कहते हैं कि पहले के समय जात था जब कोई एक के आदमी दूर धरा और कार्नेल नहीं, दूसरे हैं विलियम जोन्स। आगे बढ़ जाए। भाद्रबाहु के अभी भाद्रबाहु को लाएंगे बाबू, अभी ध्यान से समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य समझिए, अब क्वेश्चन का अंतर समझिएगा। मगध एक पूरा साम्राज्य है, ठीक है? मगध का पहला राजा, लेकिन मगध का पहला राजा जिसने पूरे भारत पर राज किया, चंद्रगुप्त मौर्य। महापद्मनंद से भी बड़ा क्षेत्र किसका हो गया? चंद्रगुप्त। दहेज में क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, दहेज में ज्यादा ले लिया था, पूरे अखंड भारत का निर्माण किया। तो जिस अखंड भारत की हम चर्चा करते हैं, जो अफगानिस्तान तक था, वो किसके साम्राज्य में बना था? चंद्रगुप्त मौर्य। और बिहारी था बाप। समझ में गया कि नहीं गया? और आप में से कोई पढ़ लिख के आगे जाके भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, फिर एक बिहारी, तो फिर भारत अखंड भारत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
आप लोग पढ़ ही रहे हैं, नहीं समझ में आएगी ना। और बिहार से जाएगा तो पक्का अमरिया से पढ़ ले होगा। नहीं समझे? आप लोग भी शासिका बन सकती। हालांकि जब महिला शासन करती है तो युद्ध की संभावना ना बराबर होती है। महिला बहुत शांत दिमाग की होती है, तो ओ माय गॉड कौन मारने जाएगा उसको, ऐसे बहुत शांत दिमाग की होती है सब। हाँ, इंदिरा गांधी नहीं शांत दिमाग की, तो मार के साथ। इंदिरा गांधी और समय तक जिंदा रह जाती ना तो हम लोग को एशिया का नक्शा बनते अब बता, एक लड़की को वोमिटिंग हो गया। अब हम लोग इसमें क्या क्या रखा जाए? इधर ये सोच रहे डिस्पेंसरी अस्पताल बनवा देते हैं, चतुर्व घेर के अस्पताल। हाँ, अब लड़की सबको बोले हैं कि कुछ खा पी के आना, तो कचर के हिया तक खा लेती है। अब वो यहाँ तक खा लेगी और डरे बैठल लेगी, ऐसे करेंगे तो गिर जाएगा। अब एक स्टेप आदमी नहीं ना समझाएगा। अब बचल रहता है, गिर गया हमें। उतना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल में खाइए आप। समझ में आएगी ना? थोड़ा कंट्रोल खाने में क्या जा रहा है? चलिए अब ध्यान से। किसी को दिक्कत नहीं ना? चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपना शासन किसे सौंप दिया? बिंदुसार। और जैन भिक्षुक भद्रबाहु के नेतृत्व में कहां चला गया? दक्षिण भारत। कहां चला गया? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में श्रावण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व संलेखन विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। किसी को कोई दिक्कत? किसके सहयोग से ये राजा बने थे? चाणक्य के गुरु पिता का नाम गुणी था, मतलब बहुत गुण वाले, क्वालिटी वाले गुणी था। चाणक्य के पिता का नाम चाणक्य जो थे, इनका दूसरा नाम कौटिल्य था। एक और नाम विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। इनके पिता का नाम गुणी था। पिता जो थे वो गुणी थे। गुणी मतलब बहुत ही ज्ञान वाले। पिता का नाम क्या था? गुणी था। किनके पिता? चाणक्य के थे। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था, इनके बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध क्या इकोनॉमी से है? किसे? राजनीति से। किसे? राजनीति से। देखिए यूरोप में एक आदमी था जिसका नाम था मैकियावेली। क्या नाम था? मैकियावेली की एक पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिंस, और एक और है आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला। उससे बस नहीं है, द प्रिंस। मैकियावेली के पुस्तक का नाम क्या? राजा। प्रिंस मतलब क्या होता है? राजा। तो द प्रिंस की तुलना किससे कराई जाती है? अर्थशास्त्र। और मैकियावेली की तुलना किससे कराई जाती है? चाणक्य से। यूरोप का था ये। दोनों ने राजनीति से रिलेटेड पुस्तक लिखा है, और इन पुस्तक में बहुत सारे कूटनीति की चर्चा है, जिसमें आप सुने होंगे साम दाम दंड भेद सुने हैं। तो इसने बहुत सारा सिद्धांत दिया था। 4 प्रमुख सिद्धांत दिया राजा के लिए: साम, दाम, दंड, भेद। आज भी इसी पे फॉलो होता है। देखिए साम मतलब होता है बातचीत, डिप्लोमेसी, कूटनीति। साम मतलब क्या होता है? बातचीत, कूटनीति, डिप्लोमेसी। देखे होंगे चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो बातचीत होती थी। पाकिस्तान के साथ भी होता है तो एक हिस्सा होता है जो बातचीत करते रहता है। लेकिन चाणक्य ने कहा था कि जब बातचीत होते रहे, डिप्लोमेसी होते रहे, तो बीच में दाम लगाते रहिए। दाम मतलब पैसा देके खरीद लीजिए। जहां पैसा से बात बने वहां से उठा लीजिए। दाम मतलब पैसा से, मतलब व्यापार। पैसा मतलब ही नहीं कि सीधा करिए, व्यापार। कोई भी देश, चाइना इतना तेज है, जल्दी से पीछे क्यों हट गया?
हमसे उसका व्यापार इतना ज्यादा है, उसको देगा कि युद्ध में तो भारत हारने वाला है नहीं, अब वो व्यापार हार जाएगा। तो साम के बाद क्या आता है? दाम। दाम मतलब व्यापार, पैसा। दंड, सेना। सर्जिकल स्ट्राइक क्या था? दंड। दंड था कि नहीं था? तो साम, दाम, दंड। भेद, भेद मतलब क्या था? गुप्तचर। नहीं मतलब पूरा भेद जान गया यार, तो समझ में आ गया? घर का भेदी लंका जाए। भेद मतलब गुप्तचर, समझ में? जैसे दूरधरा। तो अभी भेद का काम कौन करता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दंड देने का काम कौन करता है? आर्मी। दाम का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय। और साम डिप्लोमेसी, विदेश मंत्रालय। एस जयशंकर साहब है ना विदेश मंत्री, वही साम, दाम, दंड, भेद। आज भी ये कार्यरत है कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? तो किसी भी रिलेशन में ये सारा चीज बना के रखिएगा, कहीं पे भी। अब पड़ोसी से भी झगड़ा आई थी ना कि लड़ ले, अब भाई ऊपर से आप मेंटेन करके रहिएगा। पड़ोसियों से संबंध हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बहुत सारी चीजों को जानते हैं और इमरजेंसी में सबसे पहले वही काम आ जाते हैं, पड़ोसी। लेकिन लोग अपने पड़ोसी से लड़ लेते हैं। समझ में आ गई नहीं क्या? साम दान होना चाहिए, और हमेशा ना साम मतलब बातचीत का रास्ता खुला होना चाहिए। इसलिए कम से कम तकरार होगा तो बातचीत का रास्ता खुला रहेगा। महिला लोग इस सब चीज का ज्यादा ध्यान देगी। सुबेरे लड़के शाम में दोस्ती हो जाता है, इस सब में। ये महिला लोग में सबसे बड़ी खराबी। तो सुबेरे मुंह बुला ले जाओ, 2 दिन बाद फिर का हो, खाना का बोल लो। नहीं समझे? ये कोई बात है? झगड़ा करो तो फिर हो गया काम खत्म, अगले जन्म में बात होगा। अदरवाइज में झगड़ा ही मत करो। हम लोग किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करते। पता है कि एक बार अट गया ना तो इस जन्म में तो भूल जाओ। एक बार अगर विवाद हो गया तो इस जन्म में तो भूल ही जाओ, अगले जन्म में भी अगर याद आ गया ना तो वो जन्म भूल जाओ। इसलिए कभी किसी से झगड़ा ही नहीं करता। जब देखता है कि नहीं संबंध अब खराब हो सकता है तो और अच्छा से चलो फिर बाद में मिलेंगे, हेन उसके दिमाग में बैठा लिया कि भाई अब इससे ज्यादा बातचीत नहीं रख। तो किसी रिलेशन को अगर एंड करना है ना तो हंसी खुशी, पता नहीं लगे, क्योंकि कब किसकी जरूरत पड़ जाएगी किसी को नहीं पता। यहाँ हर चीज अपने समय बहुत बलवान होता है, किसी को किसी के आगे झुका देता है। आगे बढ़ जाए। क्या कह रहा है कि कभी कभी आदमी भी मुंह फुला लेता है। कौन मुंह फुला लिया तुमसे? होता है सो एकदम पूरा खौरा, देखिएगा ना, कुछ बोल दीजिएगा मुंह फुला लेता है सर। तो ऐसा इंसान कब होता है? जब किसी को, आप देखिए, आप घर बनाने वाले थे 4 तल्ला, बना देंगे 1 तल्ला, तो दिखने से लग जाएगा कि इसका नक्शा अलग टाइप का लग रहा है। तो आदमी सोचा होगा ऊपर वाला पहले इसको लड़की बनाते, बाद में प्लान चेंज किया होगा, बना देते। साम दान दंड भेद समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसने इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है कि एक राजा के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। उसने सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे जरूरी हो जाता है जी राजा। उसका राजा बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरा होता है आमात्य यानी मंत्री। आमात्य मतलब आमात्य मंत्री, आमात्य, आमात्य मतलब मंत्री, आमात्य मतलब मंत्री। देखिए नंद वंश में जो राजा थे धनानंद, धनानंद का जो आमात्य यानी जो मंत्री था उसका नाम था राक्षस। क्या नाम था? राक्षस। उसका पूरा नाम आमात्य राक्षस। तो इसका सलाहकार, धनानंद के सलाहकार का नाम आमात्य राक्षस, और चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार का नाम चाणक्य। सोचो, एगो चाणक्य एगो राक्षस। हालांकि आमात्य राक्षस भी जाति से ब्राह्मण और बहुत तेज दिमाग के थे, लेकिन मंत्री क्या करेगा जब राजे चौपट रहे? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आमात्य किसे कहा गया? मंत्री को। आमात्य राक्षस किसके मंत्री थे? धनानंद। राक्षस पद का नाम नहीं है, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, दिमाग लगा रही है कि अगर पुरुष मंत्री बना तो राक्षस महिला बनेगी, तो ऐसे उसका ही नाम था, आदमी का ही। मंत्री को क्या कहा गया? आमात्य। मंत्री को आमात्य। तो राजा बहुत ताकतवर होना चाहिए, जबरदस्त राजा होना चाहिए, जाए कहीं तो तहलका मच जाए। मरियल की तरह नहीं राजा है यहाँ पे, समझा गया कि नहीं? अभी इमरान खान को कहीं भेज देंगे, चल गया बेचारा ऐसे ही, गया है तो पाकिस्तान में मार कर आया है, बहुत भयानक। तो क्या होगा, कहीं जाएगा तो सोचा बेइज्जती करके चलाएगा। यहाँ पर उन सबको कुछ आता जाता है? अच्छा वाले सब बैल है, सबको ज्यादा बुद्धि उद्धि नहीं है यहाँ पर। अब वहां पे एक वो खड़ा रहेगा,
एक पाकिस्तानी का मतलब वो देखे थे, वो उसका प्रधानमंत्री यूएनओ में घुसा, भाषण देना चालू कर दिया, तो उसको बहुत वो ना प्राउडली दिखा रहे थे, और मोदी जी गए तो ऐसे नमस्कार किए, तो कहा कि देखो नाक डुबा दिया यार। अजय वाले, अब तुमको संस्कार नहीं है तो क्या समझाए कोई? हाँ बताइए, इस तरह का उन सब की मानसिकता है कि मतलब आप किसी को मतलब ट्रीट कर दिए, ग्रीट कर दिए, तो आप क्या हो गए, झुक गए आप। असल में उस सबको नॉलेज नहीं, वो सोचता है कि माफी मांग रहे हैं। सोचे गड़बड़ है यहाँ पे। आप अपनी अपनी कल्चर से करना चाहिए। आप मान के चलिए पाकिस्तान में इस्लामिक कल्चर है, तो उसमें झुक के भी तो कर सकते हैं, ऐसे क्या दिक्कत है? ये एक आदर का तरीका है। अब कोई पैर छू के प्रणाम करे, आदर का तरीका, तो सबको लगता है माफी मांग रहा है। माफी नहीं मांग रहा, अपनी आदर कर रहा है। नहीं समझ में आ गया यहाँ पे, तो सब समझे में नहीं आता है सबको। तो राजा कैसा होना चाहिए? ताकतवर, और उसका मंत्री भी ईमानदार और पूरा दिमाग वाला होना चाहिए। राजा के पास बहुत बड़े बड़े दुर्ग होने चाहिए। क्या होना चाहिए? दुर्ग। दुर्ग इन द सेंस है कि उसके पास मोन्यूमेंट्स ज्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए राजपूतों के किला महाराष्ट्र में, यहाँ राजस्थान के भयानक दुर्ग देखते आदमी का दिमाग दहल जाएगा। बस उन राजस्थान के राजपूत शासकों के साथ एक ही समस्या थी कि क्षेत्र बहुत छोटा था। जब कभी आपका क्षेत्र छोटा हो जाता है ना, सेना भी सीमित रहेगी, टैक्स कलेक्शन भी कम होगा, और दूसरा क्या है, क्षेत्र छोटा है तो अगल बगल में बहुत सारे लोग जो बाउंड्री टच करेंगे तो दुश्मन भी बहुत ज्यादा होते जाएंगे। क्षेत्र बड़का है तो एक वैसे ही दुश्मन कम हो जाएंगे, बड़का क्षेत्र होने के बाद छोटका छोटका ऐसे शांत हो जाएंगे। बस एक वही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वही मराठों के साथ अटक तक पहुंच गया, पूरा अफगानिस्तान तक। उन लोग का क्षेत्र बहुत बड़ा था, पैसा वैसा की कोई कमी नहीं थी उन लोगों के पास। तो दुर्ग होना चाहिए। अब जैसे दुर्ग इन द सेंस क्या, राजा बड़े बड़े महल वगैरह बनाता था, वो उसका शान का प्रतीक होता था। पहले आपका कोई यूनिवर्सिटी वगैरह तो उतना नहीं चलता था, बड़ी बड़ी दक्षिण भारत में मंदिरें बनाई गई, ताजमहल उसी सिलसिले में, या लाल किला उसी बनाया गया। ये इसी राजा के राजत्व सिद्धांत का है कि राजा के पास क्या क्या चीजें हैं दिखाने के लिए। हाथी का दांत एक दिखाने के लिए होता है, उससे वो खाना नहीं खाता है, डराता है। खाना खाने के लिए दूसरा होता है। उसी तरह राजा के पास भव्य मीनारे, किला, ये सब क्या होना चाहिए? होना चाहिए यहाँ पर। दुर्ग बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। उसके बाद जनता, जन यानी जनता, जनता का भरपूर समर्थन होना चाहिए। जनता का क्या होना चाहिए? भरपूर समर्थन होना चाहिए, ताकि राजा जब भी कोई डिसीजन ले तो जनता का समर्थन क्या रहे, उसे मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? ये ना कि सरकार को डिसीजन ले और जनता बवाल कर दे, ले लिया यहाँ पर। तो राजा के राजत्व सिद्धांत में जनता का क्या होना चाहिए? समर्थन जरूरी है। 5वां नंबर पे आता है आपका दंड। क्या होना चाहिए? दंड। सजा बहुत भयानक होना चाहिए। सऊदी अरब एक देश है जहाँ चोरी कीजिएगा तो हाथ काट देगा आपका। वहां डर, क्राइम रेशियो बहुत नीचे है। इसलिए नहीं कि वहां की पुलिस अच्छी है, उससे जुड़ा इसलिए कि वहां का दंड व्यवस्था इतना खतरनाक है कि 1 महीना के अंदर अंदर आपको क्या करेगा, फैसला सुनाएगा और मुड़ी काट देगा आपका। बहुत खतरनाक है, और उतना भी टफ नहीं होना चाहिए आज के जमाने में। और भारत में वो तो लागू भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी चीज जब लागू होता है ना, शुरू से होना पड़ता है। अब अगर कोई बहुत कठिन कानून बनाते हैं तो उसको फॉलो होते होते 20 साल लग जाएगा। अब भारत में कह दीजिएगा चोरी करने पे हाथ कटने के लिए, कुल ऐसे ही घूमेगा सब ज्यादातर तो बहुत ज्यादा घूमना पड़ जाएगा। तो वहां पे एक और समस्या है ना, जनसंख्या ही नहीं है और पैसा बहुत ज्यादा है। पेट्रोल निकल गया, सोना निकल गया, अब चाहिए क्या किसी को? तो उन सब के बाद जनसंख्या कम है, पैसा ज्यादा है, तो वैसे ही क्राइम नहीं होता है। क्राइम कोई भी इंसान शौक से नहीं करता है। जब किसी व्यक्ति की ख्वाहिश बड़ी होती है और मिलता नहीं है तो वो शॉर्टकट रास्ता के लिए क्या चुन लेता है? क्राइम चुन लेता है, जो आगे जाके उसको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। तो दंड कैसा होना चाहिए? खतरनाक। हमको लगता है सऊदी वालों ने यही वाला नियम अपना लिया क्या? समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बहुत खतरनाक कानून है वहां पे, जरूरत से ज्यादा। अभी कुवैत में कुछ भारतीय लोग विरोध कर रहे थे, समझ में आ गया कि नहीं? अब भारत में तो जनबे करते हैं नेतवन सब का कोई काम नहीं है, वो फेमस होने के लिए, टीवी पे दिखने के लिए कुछ करेगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ कर देगा सब वहां पे। तो वहां पे कोई लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे, सबको भगा दिया, भागो जा। तो बहुत कठोर कानून है। दंड एकदम खतरनाक होना चाहिए। दुर्ग हो गया, दंड हो गया, और क्या जी भाई? कोष। क्या होना चाहिए? कोष। पैसा होना चाहिए। ये ना कि पाकिस्तान की तरह मरियल और श्रीलंका की तरह कंगाल हो जाए। आपके यहाँ सब चीज रहेगा और श्रीलंका की तरह फकीर बन जाइएगा। IMF से भाई कुछ पैसा दे दो, लोन चुकाना है, तब तो आपका साम्राज्य हो गया। पैसा क्या होना चाहिए? जबरदस्त होना चाहिए। चाइना इतना,
वर्ल्ड बैंक में जितना पैसा है ना उससे ज्यादा किसके पास है? चाइना का। दुनिया को लोन देता है कौन? वर्ल्ड बैंक। चाइना एक बार वर्ल्ड बैंक से पूछा था पैसा वैसा चाहिए तो हमसे ही बोलिएगा। उसके बाद पैसा की कोई कमी नहीं, और इसी में हम लोग चाइना से पिछड़ जाते हैं। बाकी किसी चीज में हम चाइना से नहीं पिछड़ते हैं। हमारे यहाँ इकोनॉमी देखिए, हमसे ज्यादा समस्या थी जनसंख्या की चाइना को, ये बात आपको ही पता है, और आज भी हमसे ज्यादा जनसंख्या है किसकी? चाइना। और हमारी जमीन उपजाऊ है, चाइना के 50% जमीन पे तो पहाड़ है, और बहुत भयानक भयानक पहाड़ है, दुर्गम में चोटियां हैं, जाइए नहीं पाता है कोई। हमसे ज्यादा समस्या थी, लेकिन वहां कम्युनिस्ट है, वहां नेता चुनाव नहीं लड़ता है सब। इस वजह से चाइना ने काफी सोच समझ के उसने कहा कि जो जनसंख्या बढ़ चुकी है, जैसे भारत की जो जनसंख्या बढ़ चुकी है अभी 140 करोड़ है, यही बहुत ज्यादा है, तो इसको मारिएगा नहीं ना जी, काट के नहीं ना फेंक दीजिएगा। आप क्या करिएगा? पहले जनसंख्या कंट्रोल के लिए लोग अभी जागरूक हो ही रहे, अब उन्हीं के पास 7 गो 8 गो लड़का हो रहे हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है। आज के वक्त में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है उसको 1 2 गो से ज्यादा होगा कौन नामे ना मिलेगा। आजकल गूगल से नाम खोजना पड़ेगा, सब नामे खत्म हो गया, इतना जनसंख्या हो गया। तो पढ़े लिखे लोग इसको समझ रहे हैं। चाइना ने कहा कि हम इन मानवों को मानव संसाधन बना देंगे, तो उसने अपने देश के हर आदमी को कहा कि जिंदा रहना है ना तो कोई ना कोई काम सीख लो। अगर जिंदा रहना है तो कोई ना कोई काम सीख लो, और अपनी इच्छा से सीख लो। जिसको पेंटिंग करना है पेंटिंग सीखो, जिसको आपको गाड़ी बनाना सीखना है गाड़ी बनाना, जिसको बढ़ई का काम करना है, जिसको जो करना है सीखो। उसके लिए उसने सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी बनाया। भारत की तरह नहीं, हर चौराहा पे एगो कौशल विकास योजना का केंद्र खोल दिया। यहाँ पे सिलाई सिखाया जाता है, कुछ नहीं सिखाया जाता है। वहां पर होता है ऐसा? नहीं होता। उसने क्या किया, 10-20 जिला के ऊपर एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया ताकि उसको बेहतरीन ढंग से मॉनिटरिंग कर सके, और कहा तोरा गली गली हम स्कूल ना खोले जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि इतिहास गवाह है प्यासा कुआं के पास आता है, तुम आओ यहाँ पर। और उसके जनता कहाँ आई? उस ट्रेनिंग सेंटर पे। और सबको कोई ना कोई स्किल्ड सिखाया। किसी को ब्यूटी पार्लर वाला सीखना है तो उसमें सीखो, मतलब महिला पुरुष सबको वेल ट्रेंड किया उसने, और पूरी दुनिया में झोंक दिया उसने। पूरी दुनिया से कहा कि हमारे यहाँ आओ, जमीन तुमको फ्री में देंगे। सरकारी जमीन तो ऐसे ही फ्री में रहता है, सरकार के पास दुनिया भर का जमीन है। आओ, तो कंपनी चली गई और कहा कि लेबर 1 ग्रेड का देंगे। चाइना का लेबर सुबह 7 बजे से काम करता है, हमारे यहाँ की तरह नहीं है 9 से 5, वहां 7 से 7 वर्क चलता है। सुबह में 7 बजे वर्क करेगा ना तो 11 बजे करके छोड़ देगा, और 11 बजे लंच वंच करके कटोरा में दुकान चम्मच लकड़ी से कुछ कुछ खोद खाद के खा लेगा, और सूझ जाएगा 11 बजे फिर, और उठेगा फिर 1 बजे, फिर काम करना चालू करेगा। कब तक? 7 बजे तक। दुनिया वाले देखेगा यार यहाँ का तो लेबर बड़ी ज्यादा काम कर रहा है, सब 12 घंटा कर देगा, 11-10 घंटा एवरेज काम करेगा वहां। और चाइना ने कहा कि कोई लेबर अगर गड़बड़ काम करेगा, एक बार बोलिएगा कि ठीक काम नहीं कर रहा है, उसी दिन उसको भगा देंगे वहां से। वही दिन भगा के चेंज किया। तो पूरी दुनिया कहाँ चली गई? चाइना चली। टेस्ला कंपनी कहाँ के चली गई? चाइना में। और भारत में गाड़ी बेचने के लिए हमारे यहाँ मजदूर सबको देखिए स्ट्राइके पे चल जाएगा, हमारी मांगे पूरी करो। समझ में नहीं आ गया? तो चाइना के पास क्या आ गया है? कोष, यानी पैसा बहुत ज्यादा है। इसके बाद मैटर करता है मित्र। क्या मैटर करता है? मित्र। आपके दोस्त कैसे? राजा का दोस्त जबरदस्त होना चाहिए। 1971 में हम लोग नेक्स्ट टू, मतलब एकदम समझिए कि जीतना इम्पॉसिबल था, बोलते हैं ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पूरी नाटो सेना भारत के ऊपर हमला करने के लिए चली आई थी। क्या बोलेगा अमेरिका? ये परमाणु बम मारने आया था। उस समय भारत का साथ दिया था रूस, अकेले आके 40वां बेड़ा खड़ा कर दिया। कहा कि मार के दिखा दो। यहाँ पर इंदिरा गांधी थी, पूरा का पूरा सिद्धांत लगा के रखी थी इंदिरा गांधी ने। सबसे पहला शक्तिशाली राजा थे। अमात्य सेना, अमात्य मतलब मंत्री, अपने अधीन कार्यकारी। मानेकशा सेनापति कौन थे? मानेकशा। पारसी धर्म के थे। सैम हारमुस जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशा पूरा नाम था उनका। बहुत बात नाम था उनका। पारसी धर्म वाले। पारसी इस देश में लाख में भी नहीं है, बहुत कम आबादी है पारसियों की, और बहुत सबसे ज्यादा दान वही देते हैं, और बहुत आराम से शांति से रहते हैं सब। समझा कि नहीं? क्या पारसी? रतन टाटा क्या पारसी? बहुत बड़ी कंपनी है टाटा कंपनी। तो पारसी लोग बड़ा शांति से जिंदगी जीता है, ज्यादा खिंचाई नहीं करता है, देश को बहुत कंट्रीब्यूट करता है। और सबसे कम हम ही लोग करते हैं, लोग हल्ला सबसे हम ही लोग कर देते हैं।
महारदार ये वो दुनिया भर का, पारसिज्म को कोई दिक्कत नहीं होता। तो राजा उनका आमात्य भी बहुत जबरदस्त था। दुर्ग मतलब किला सुरक्षित इन द सेंस क्या है, चारों ओर से हम लोग अपनी सुरक्षा पहले से मेंटेन करके रखे थे, जनता को अपने गुड फेथ में लिए थे 1971 की लड़ाई में, और सजा दे रहे थे लोग जबरदस्त। अगर कोई बगावत कर देता था तब हम लोग पहले से पैसा से रेडी थे लोग। और उस समय मित्र राष्ट्र किसने साथ दे दिया? रूस ने। इसीलिए कभी भी अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। कब किसकी जरूरत पड़ेगी कोई नहीं जानता है। यहाँ पर अमेरिका को देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान में बहुत अच्छी दोस्ती थी और ये भारत के लिए सरदर्द था, बहुत बड़ा सरदर्द था, क्योंकि पाकिस्तान को एक ऐसा दोस्त मिला था जो बहुत ही शक्तिशाली था। नो डाउट अमेरिका शक्तिशाली, पैसा टेक्नोलॉजी हर चीज में आ गया, लेकिन केवल ओसामा बिन लादेन के चक्कर में और आतंकवाद के चक्कर में आज अमेरिका और पाकिस्तान में क्या हो गया? ब्रेकअप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पाकिस्तान का हालत तो अजीब हो गया है बेचारा। अभी ये दूसर चाइना के साथ घूम रहा है, वहां से भी ब्रेकअप हो जाएगा यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सब नौटंकी के चक्कर में हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? जल पड़ा कोई दिक्कत? तुम झौंस गया है पूरा, हाँ? काहे तुम मुआ इसे सूरज की ओर दिखा के था का? सर मेरा बैचे ओपन नहीं हो रहा था, तुम कमेंट कैसे कर रहे हैं? समझ में आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य समझ में आ गया आप लोग को? अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? मगध का अखिल भारतीय शासक और मगध का पहला राजा, हाँ? राजा के राजत्व सिद्धांत में कुल कितने सिद्धांत हैं? मैकियावेली की तुलना किससे की जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य की पुस्तक का नाम नहीं, चाणक्य की पुस्तक का नाम। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण। कितने अधिकरण है? 15 लेसन है, 15 अधिकरण है, लेसन है यहाँ पर। इसमें राजनीति की चर्चा है, न कि मतलब इकोनॉमी की चर्चा नहीं है। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सत्ता किसे देके चला गया? कौन चला गया? बिंदुसार। अगला शासक कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार के बाबूजी का नाम चंद्रगुप्त, बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य महान थे कि नहीं? और अशोक और महान। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार जो था कहाँ गया? ये बिंदुसार हो गया। इसके बाद कौन आया? अशोक। तो यह एक ऐसा शासक था जिसका बाप भी महान था, बेटा भी महान था, यही बकलोल था। इसे अमित्र घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमित्र घाट। अमित्र घाट की उपाधि इतिहासकार ने कहा है कि वह एक पिता का पुत्र था और एक पुत्र का पिता था। मतलब इसकी खुद की पहचान नहीं, बाप महान बाप का बेटा और महान बेटा का बाप। मतलब समझ रहे हैं ना? खुद की इसकी पहचान नहीं है और हकीकत में स्वतंत्र रूप से बिंदुसार की कोई पहचान नहीं। बस वो एक पिता का पुत्र था और एक पुत्र का पिता, यानी एक योग्य पिता का पुत्र और एक योग्य पुत्र का पिता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अदरवाइज में उसकी कोई पहचान नहीं थी, कोई पहचान नहीं। शराबी बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर था। 2 को ब्याह किया था, तो 2 को शादी किया था। इसके बाबूजी भी 2 को किए थे, अशोक भी किया था, अशोक 4। अरे पहले तो शादी ब्याह लीगल कई गो, इलीगल कितना रहता था किसी को नहीं पता रहता था। आगे बढ़ जाए, बताइए किसके बारे में कहा जाता है कि वह पिता का पुत्र और पुत्र का पिता था? बिंदुसार को कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिंदुसार कोई बढ़िया काम नहीं किया था, कोई भी बढ़िया काम जो इसके वजह से उनकी जानकारी इतिहास में जोड़ा जाए। लेकिन ऐसा 2 राजाओं के बीच में था कि जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते। तो हम लोग अब किसके बारे में पढ़ेंगे? बिंदुसार। बोलो। दुर्धरा। दुर्धरा का बेटा था बिंदुसार। अच्छा, मतलब ये सोच रहा है कि हेलेन वाला से था कि नहीं था? याद रखियो, कितनों बियाह हो जाए, सबसे पावर में पहल की रहती है।
बताओ, लड़की लोग इसको पता नहीं है। इसको लग रहा है कि कोई वैल्यू नहीं होगा। पहल की जो रहेगी, भले राजा किसको वैल्यू देगा, बाद वाली को। वैल्यू किसको देगा, बाद वाली। ये खस्सी तो नहीं कर रहा है पहल की को। हा? राजा किसको वैल्यू देगा, पहली पत्नी को कि दूसरी? बेचारा ये कॉम्प्रोमाइज के मूड में है, कर दोनों को वैल्यू देना ठीक है। हाँ ये भी ठीक है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। कोटा वाला कर सर, बहुत रिस्क है, कखनी मार हो जाएगा। बहुत रिस्क है, बताओ भाई कैसा मैनेज करता होगा सब। ट्रांसफार्मर का करंट कहियो लग जाएगा तो भाई कौन बुताने जाएगा उसमें, अब पिसाएगा यही बेचारा। खैर दुर्धरा का लड़का था कौन, और उसकी देखिए राजा में ना जो होता क्या था कि 5 को 6 को लड़का में जो सबसे बड़ा रहता था ना उसी का वैल्यू रहता था, बाकी छोटका सबका कोई खास वैल्यू नहीं रहता था। आगे का क्लास कल करें।